दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है एक ऐसी पवित्र भूमि जहां चंद्रमा ने खुद अंधकार को मात दी, जहां भगवान महादेव ने पहली बार अपनी अनंत ज्योति इस संसार पर बरसाई। आज हम लेकर आए हैं पहला ज्योति, सोमनाथ जी की वो दिव्य कहानी जो भक्ति, तपस्या और शिव करुणा का अमर प्रमाण है। एक ऐसी कहानी जो सुनते ही हृदय में हर हर महादेव। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं ममता अग्रवाल और आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूं हमारे स्पिरिचुअल चैनल। और हम सब जानते हैं कि इस संसार में महादेव जी के 12 ज्योतिर्लिंग हैं, पर क्या हम सबको उनके पीछे छुपी कहानियां पता है? क्या रहस्य और उन कथाओं का असली अर्थ, उनका आध्यात्मिक महत्व क्या हमने कभी गहराई से महसूस किया है? क्या आप कभी किसी ज्योतिर्लिंग पर गए हैं और वहाँ की वाइब्रेशन, वहाँ की शांति और वहाँ की दिव्य ऊर्जा को आपने मन से महसूस किया है? आज हम आपको वही एहसास दिलाने आए। आज हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले ज्योतिर्लिंग, सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की अद्भुत, पवित्र और रूह को छू लेने वाली कहानी से। बहुत समय पहले एक दिव्य राजा प्रजापति दक्ष राज करते थे। बुद्धिमान, मर्यादित और ब्रह्मा जी के पुत्र। उनकी 27 सुंदर पुत्रियां 27 नक्षत्रास का प्रतिनिधित्व करती हैं। उन सबका विवाह हुआ चंद्रदेव से, चमक, तेजस्वी और शीतल प्रकाश के स्वामी। पर चंद्रदेव का प्रेम सिर्फ एक पत्नी रोहिणी पर ही केंद्रित था। रोहिणी प्रसन्न थी, लेकिन बाकी 26 पत्नियां दुखी, आहत और स्वयं को त्याग दिया हुआ महसूस करने लगी। 26 देवियों ने मिलकर अपना दर्द अपने पिता दक्ष के सामने रखा। दक्ष ने चंद्रदेव को बुलाया, उनको समझाया, सब पत्नियां समान हैं, उनमें भेदभाव पाप है। चंद्र ने बात मानी और स्वभाव नहीं बदला। फिर शिकायतें बढ़ती गई। इस बार दक्ष का क्रोध फूट पड़ा। उन्होंने चंद्रदेव को एक भयानक श्राप दिया, क्षय, धीरे धीरे मिट जाने का अभिशाप। श्राप लगते ही चंद्रमा धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगे। उनके शरीर से तेज मिटने लगा, उनका रूप धुंधला हो गया। चंद्रमा का ही नहीं, तीनों लोकों का संतुलन बिगड़ने लगा। ज्वार भाटा, फसलें, प्रकृति सब प्रभावित होने लगी। प्रकृति का असंतुलन देखकर देवता, ऋषि और इंद्र सब ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी ने कहा, श्राप को पूरी तरह बदला नहीं जा सकता, पर इसका उपाय है। उन्होंने बताया, चंद्रदेव प्रभास क्षेत्र जाएं, वहां एक कुंड बनाएं और भगवान शिव की तपस्या करें, महामृत्युंजय जप के साथ। चंद्रदेव तुरंत प्रभास क्षेत्र पहुंचे। देवताओं ने वहां एक पवित्र कुंड बनाया, जिसे आज हम चंद्र कुंड या सोमनाथ कुंड कहते हैं। चंद्र प्रतिदिन इस कुंड में स्नान करते और कठोर तपस्या के साथ महादेव जी का महामृत्युंजय जाप करते। 6 महीने बीत गए। उनका शरीर कमजोर था और उनकी श्रद्धा अटूट थी। चंद्र की 6 महीने की तपस्या जब शिखर पर पहुंची, तब महादेव उनकी भक्ति से प्रसन्न हो गए। निराकार रूप में प्रकट होकर उन्होंने कोमल दिव्य स्वर में कहा, चंद्र, तुम्हें वर मिल रहा है, जो चाहो मांगो। चंद्र ने हाथ जोड़कर विनम्रता से प्रार्थना की, प्रभु, मुझे इस रोग से मुक्ति कर दीजिए, मेरे अपराध माफ कीजिए, मुझे फिर से प्रकाश दीजिए। महादेव जी बोले, चंद्र, तुमने भूल की है, इसलिए दक्ष का श्राप मैं पूरी तरह मिटा नहीं सकता, लेकिन मैं इसे बदल सकता हूँ। और फिर महादेव ने चंद्र को उनका दिव्य प्राकृतिक चक्र दिया। एक पक्ष में तुम धीरे धीरे क्षय को प्राप्त करो, यानी कि आप धीरे धीरे आपकी शक्तियां कम होंगी, और दूसरे पक्ष में धीरे धीरे अपनी रोशनी फेर पाओगे। इसी को संसार कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष के नाम से जानता है। वरदान देने के बाद महादेव जी मुस्कुराए और कहा, चंद्र, जिस भूमि पर तुमने भक्ति और आस्था से मुझे पुकारा, जहां तुम्हारी प्रार्थना ने मेरे हृदय को स्पर्श किया, वहीं मैं सदा सदा के लिए स्थित रहूंगा। और वहीं उस पवित्र भूमि पर महादेव जी ने अपना दिव्य प्राकट्य दिया। वो ज्योति का रूप सोमेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुआ और आज पूरी दुनिया में
उसे सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में जाना जाता है। सोम अर्थात चंद्र, नाथ अर्थात उनके स्वामी महादेव। आज भी चंद्र का घटना बढ़ना हमें ये याद दिलाता है भेदभाव पाप है और क्षमा सबसे बड़ा धर्म। कहते हैं जो भक्त सोमनाथ आकर श्रद्धा से पूजा करता है वो कठिन से कठिन रोगों से भी मुक्त होता है और सोमनाथ कुंड में स्नान करके वो पापों को दूर करता है। कहते हैं सोमनाथ जी का प्रथम मंदिर चंद्रमा ने सोने से बनवाया था। फिर लंका के राजा रावण ने चांदी का मंदिर बनवाया। बाद में श्री कृष्ण ने चंदन से मंदिर का पुनर्निर्माण किया और आधुनिक काल में राजा भीमदेव जी ने इसे पत्थर से फिर से बनवाया। अगर सोमनाथ जी की ये दिव्य कहानी आपके मन को छू गई हो तो हमारे ऑरा चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आप तक हर रूहानी कहानी सबसे पहले पहुंचती रहे। और जो लोग एस्ट्रोलॉजी, ग्रह, कर्मा और जीवन की असली समझ को और गहराई से पढ़ना चाहते हैं उन सबके लिए हमारा दूसरा चैनल एस्ट्रो ममता अग्रवाल आपका इंतजार कर रहा है। वहां आपको मिलेगी ज्ञान, मार्गदर्शन और जीवन परिवर्तन की दृष्टि। अगली वीडियो में हम एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ बातेंगे। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय भोले।